यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है और हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रात के करीब 11 बजे का समय था। तेज बारिश हो रही थी। राहुल अपने कमरे में टेबल लैंप की रोशनी में कुछ फाइलें पढ़ रहा था। फाइलों को पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। यह तो अस्पताल की रिपोर्ट है। इसमें क्या लिखा है? अरे तुम अभी तक सोई नहीं। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें आराम करना चाहिए। दवाई ली? हाँ मैंने दवाई ले ली। मगर आप बताओ तो सही, रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या ही लिखा होगा? हमारी खराब किस्मत। सब कुछ ठीक है मगर फिर भी हमें संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है? सब कुछ ठीक है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। कल मैं किसी और डॉक्टर से यह रिपोर्ट दिखाऊंगा। रात के करीब 2 बजे जब सीता सो गई थी, राहुल खुली हवा की तलाश में छत पर चला आया। तभी उसने देखा कि कुएं की मुंडेर पर कोई लड़की बैठी हुई थी जो सीधे उसी की ओर देख रही थी। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, वह लड़की अचानक कुएं में कूद गई। राहुल उसे बचाने के लिए तुरंत कुएं में उतर गया, मगर वहां कोई नहीं था। उल्टा वह खुद डूबने लगा। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। राहुल की चीख सुनकर उसकी पत्नी सीता जाग गई। क्या हुआ? आप चीखे क्यों और आप गीले क्यों हो रहे हैं? सीता की आवाज सुनते ही राहुल ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह पूरा भीगा हुआ था। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो कुएं में था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो यही थे। कुएं में कैसे जा सकते हो? राहुल को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। वह तुरंत खड़ा हुआ और कुएं के पास जाकर कुछ ढूंढने लगा। सीता भी उसके पीछे पीछे वहां आ गई, मगर वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी दूरी पर वही लड़की खड़ी थी जो दोनों को देख रही थी। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। राहुल ने जैसे ही उसे देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। देखो, उस लड़की को देखो। उसे बचाने के लिए ही मैं पानी में कूदा था, मगर जैसे ही सीता ने उस ओर देखा, वह लड़की गायब हो गई। कौन है वहां? कोई भी तो नहीं है। आओ चलकर कपड़े बदल लो, वरना सर्दी लग जाएगी। सीता ने राहुल का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाने की कोशिश की। माँ, कहाँ जा रही हो? मुझे ढूंढ रही हो ना? मैं यही हूँ। अचानक एक आवाज सुनाई दी। सीता ने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह जब सीता चाय बना रही थी, उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज के पीछे पीछे कुएं के पास पहुंच गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कैसे हो सकता है? बच्चे की आवाज यहीं से आ रही थी, लेकिन बच्चा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ बहुरिया? यहाँ क्या कर रही हो? जाओ राहुल के पास बैठो। वह वैसे भी बहुत परेशान रहता है। उसकी सास गीता ने कहा। गीता की बात सुनकर सीता अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसे फिर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो उसे वही लड़की नजर आई जिसे राहुल ने रात में देखा था। उसे देखकर सीता बेहोश हो गई। बाद में राहुल ने कहा, सुनो, ये सब हमारी खुशियों का हिस्सा है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम माँ बनने वाली हो? यह कैसे हो सकता है? सीता ने आश्चर्य से पूछा। गीता ने कहा, अरे बहुरिया, जैसे होता है। जैसे ही मिर्च जलने लगी, सीता को फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज से सम्मोहित हो गई और जलती हुई मिर्च को ठोकर मार दी। यह क्या किया बहुरिया? हे भगवान, रक्षा करना! गीता चिल्लाई। सीता उस आवाज के पीछे 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 कुएं तक पहुंच गई। वहां उसे वही लड़की फिर से कुएं की मुंडे पर बैठी नजर आई। अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ, वरना तेरी संतान भी वैसे ही मारी जाएगी जैसे मुझे मारा गया था। लड़की ने कहा और फिर कुएं में कूद गई। अरे कोई बचाओ, उसे कोई देख रहा है, प्लीज कोई बचाओ! सीता चिल्लाई। राहुल, जो सीता के पीछे पीछे कुएं तक आया था, ने भी देखा कि वह लड़की कुएं में कूद रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह सीता को संभालते हुए वापस कमरे में ले गया। लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। उन सवालों के जवाब जानने के लिए वह गांव के तांत्रिक के पास गया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि सीता गर्भवती है, मगर जो कुछ तुमने बताया वह बहुत चिंता का विषय है। कई बार बुरी आत्माएं गर्भवती महिला की खुशबू सूंघ लेती हैं और उसके बच्चे की तलाश में उसके आसपास मंडराने लगती है। उस लड़की का नजर आना जरूर सीता के होने वाले बच्चे से जुड़ा है। तुम्हें सीता और बच्चे की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा।
मगर पहले हमें यह पता लगाना होगा कि उस आत्मा का मकसद क्या है, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हें और सीता को नजर आई है। इसलिए आज रात हम कुएं के पास विशेष पूजा करेंगे। राहुल ने तांत्रिक के अनुसार सारी पूजा की तैयारी कर दी। देर रात जब तांत्रिक कुएं के पास पूजा की तैयारी कर रहा था, तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं ने पूजा की सामग्री को उड़ा दिया। चिंतित हो गया, लेकिन तांत्रिक शांत था। उसने मंत्र पढ़ते हुए एक दिया जलाया। जैसे ही दिया जला, सब कुछ शांत हो गया। जब पूजा शुरू हुई तो छोटे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। तांत्रिक और राहुल सतर्क हो गए और आवाज की ओर ध्यान लगाने लगे। वह आवाज कुएं के भीतर से आ रही थी। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे कच्चा कलवा कहते हैं, जो नवजात लड़कियों की आत्मा होती है। यह आत्मा कई सालों तक भटकती रहती है, मगर नवजात शिशु की आत्मा यहाँ कैसे? तांत्रिक ने गीता की ओर देखा। गीता का चेहरा फक पड़ गया, लेकिन उसने सच्चाई छुपा ली। हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कभी किसी बुरी आत्मा के बारे में नहीं सुना। जब से सीता गर्भवती हुई है, तब से यह आत्माओं का जिक्र हो रहा है। तुम चिंता मत करो, सब पता चल जाएगा। कहते हुए तांत्रिक ने एक नरमुंड पर अपने खून की कुछ बूंदें गिराई और मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते कुएं में से छोटे बच्चों की हड्डियां बाहर आने लगी। ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? तांत्रिक ने गीता की ओर घूरते हुए कहा। तभी वह लड़की फिर से प्रकट हुई और तेजी से हंसने लगी। तुम मुझे मारने से नहीं डरी? अब मुझसे डरकर कहां जा रही हो? गीता रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। हमारे खानदान में कभी कोई लड़की नहीं हुई थी, सिवाय मेरी। इसलिए राहुल के पिता ने अपनी बेटियों को इस कुएं में जिंदा डाल दिया था। उन लड़कियों के श्राप के कारण ही हमें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इतने सालों बाद वे आत्माएं क्यों लौटी? क्योंकि सीता गर्भवती है और उसके गर्भ में भी लड़की है। उन आत्माओं को डर है कि कहीं तुम लोग उसे भी मार न दो, इसलिए वे उसकी रक्षा के लिए आई हैं। अगर ऐसा है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी बेटी की हमेशा रक्षा करूंगा। आप मेरी बहनों और बुआओं की मुक्ति के लिए कोई विशेष पूजा कर